अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा है जो बार बार टूट जाता है? सपना, भरोसा या फिर हिम्मत? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि कभी-कभी जो टूट जाता है वही हमें सबसे बड़ा सच सिखाता है। बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक नन्हा सा लड़का रहता था। माधव गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले माधव उठ जाता। अपनी माँ के लिए नदी से पानी लाना उसकी जिम्मेदारी थी। उसके पास एक ही घड़ा था, एक मिट्टी का घड़ा। वही घड़ा उसकी माँ की जिंदगी था। एक सुबह माधव नदी की तरफ जा रहा था। रास्ता लंबा था, हाथ छोटे थे और घड़ा थोड़ा भारी था। अचानक छान, घड़ा उसके हाथ से फिसल गया और जमीन पर गिरते ही टूट गया, बिल्कुल टूट गया। माधव वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? मेरा ही नसीब क्यों हमेशा ऐसा होता है? भगवान, मैं ही क्यों? उसने टूटे हुए घड़े के टुकड़ों को देखा और जोर-जोर से रोने लगा। तभी किसी ने बहुत शांत आवाज में कहा, तुम सिर्फ टूटा हुआ घड़ा क्यों देख रहे हो? माधव चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां पीली पीतांबर पहने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। उनकी आंखों में करुणा थी, मुस्कान थी। माधव तुरंत खड़ा हो गया। कृष्णा जी, सब कुछ टूट जाता है, मेरी मेहनत भी, मेरा भरोसा भी। कृष्ण ने धीरे से कहा, अच्छा, तो जरा मेरे साथ चलो। कृष्ण माधव को उसी रास्ते पर ले गए जहां से वो रोज गुजरता था। कृष्ण बोले, कल जब तुम पानी ला रहे थे, क्या तुमने ध्यान दिया कि रास्ते के फूल आज ज्यादा खिले हुए हैं? माधव ने इधर उधर देखा। सच में रास्ते के दोनों तरफ फूल खिले थे। कृष्ण बोले, तुम्हारा घड़ा थोड़ा थोड़ा पानी गिराता जाता था। तुम्हें लगा ये नुकसान है, लेकिन उसी पानी से ये फूल जिंदा रहे। माधव चुप हो गया। कृष्ण आगे बोले, माधव, जिंदगी में हर चीज जो टूट जाती है वो बर्बादी नहीं होती। कभी कभी वो किसी और के लिए वरदान होती है। माधव ने धीरे से पूछा, पर कृष्णा जी, मुझे तो सिर्फ दर्द मिला। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम सिर्फ अपना दर्द देख रहे हो। तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारे टूटने से किसी और को जीवन मिला। जो लोग सिर्फ अपनी हार देखते हैं वो थक जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने टूटने का मतलब समझ जाते हैं वो कभी कमजोर नहीं बनते। कृष्ण ने टूटे घड़े का एक टुकड़ा उठाया और माधव के हाथ में दिया। इस टुकड़े को संभाल कर रखना। जब भी लगे कि तुम इनफ नहीं हो, जब भी लगे कि तुम हार गए हो, तब याद करना, तुम्हारा टूटा हुआ घड़ा भी किसी के काम आया था। माधव की आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब समझ थी, शांति थी। उस दिन के बाद माधव ने नया घड़ा बनाया, लेकिन वो कभी टूटने से नहीं डरा, क्योंकि उसने समझ लिया था, टूटना अंत नहीं होता, कभी कभी टूटना ही शुरुआत होता है। और आज अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ टूट रहा है, सपना, रिश्ते या उम्मीद, तो शायद कृष्ण आपसे भी कह रहे हैं, तुम बर्बाद नहीं हो रहे, तुम किसी और को जीवन दे रहे हो। और याद रखना, जो टूट कर भी किसी के काम आ जाए वो कभी बेकार नहीं होता। जय श्री कृष्ण।